हूं और आप देख रहे हैं संगम भारत। और हमारे साथ में आज देख रहे हैं कि तमाम राजद की युवा कार्यकर्ता हैं और 20 तारीख को जो तेजस्वी यादव को आना है, इसकी तैयारी को लेकर के क्या तैयारी चल रही है हम इनसे जानेंगे और बात करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? पवन यादव, अच्छा, युवा राजद महाजिला सचिव। हाँ, तो क्या तैयारी चल रहा है 20 तारीख को जो आने वाले हैं तेजस्वी यादव जी? तैयारी जोरों शोरों पर चल रहा है। हम लोग सब युवा राजद की टीम मीटिंग कर रहे हैं। उनको आने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी हम लोग से बनेगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विवेक रंजन हुआ। हाँ। मैं युवा राजद का सदर प्रखंड अध्यक्ष हूँ और तेजस्वी यादव का आगमन को लेकर के हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और उनके आने के उपलक्ष्य में हमारी टीम अपनी ओर से मतलब कहा जाए उसमें कोई मतलब कसर नहीं छोड़ेगी। उनको मतलब जो भी हो सिस्टमेटिक ढंग से हो और सारे लोग मिल करके उनका भव्य रूप से स्वागत करेंगे और अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे। चाहे विपक्ष का जो भी मसला हो, यहाँ का मामला जो भी हो, हम लोग उनके समक्ष रखने का काम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार यादव हुआ। मैं युवा राजद का जिला प्रवक्ता हूँ। तो क्या जब तेजस्वी यादव आएंगे क्या आप लोग क्या उनसे मांग करना चाह रहे हैं? जिस तरह से औरंगाबाद का जो हालात है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बस स्टैंड बनाया गया रामविलास यादव जी के नाम से, उनका जो प्रतिमा है वो थाने में बंद कर दिया गया है, बोर्ड को तोड़ दिया गया है, तो युवा क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो 20 तारीख के जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के नेता औरंगाबाद के धरती पर आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग युवा राजद पूरे राजद परिवार उनका स्वागत के लिए पूरे ज़िले से कोने कोने से लोगों को बुलाकर उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत के समय ही जो भी जिला का मेन मुद्दा है सारा मुद्दा रखेंगे। और जो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी 5 गो अपना मुद्दा बनाए हुए हैं, खासकर युवाओं के लिए, छात्र युवाओं के लिए, बेरोजगार जो युवा भी है उस सबके रोजगार के लिए, उस जितना मुद्दा है उस सबसे तो हम लोग संतुष्ट हैं ही। बट आप बस स्टैंड की जो बात बोले कि बस स्टैंड में स्वर्गीय पूर्व मंत्री रामविलास सिंह यादव जी का जो मूर्ति लगा हुआ था और 2 मंथ से थाना में कुछ लोगों के द्वारा उतरवा कर रखवा दिया गया है, तो इस मुद्दा को भी हम लोग रखेंगे कि ऐसे महान पुरुष के मूर्ति को थाना में जो जब तक वो मंत्री रहे, विधायक रहे, आज तक थाना में कभी वो नहीं गए। आवाज़ उनको मरणोपरांत जब उनका मूर्ति यहाँ लगा तो उनके मूर्ति को कुछ लोगों के द्वारा थाना में रखा गया। जिला में बहुत सारे चौक चौराहा पर बहुत सारा मूर्ति लगा हुआ है, कहीं से किसी समाज ने ना किसी ने कोई भी मूर्ति पर, क्योंकि देखिए जब भी महापुरुष का मूर्ति लगता है, चाहे जो पूर्व में समाज सेवी रहे उनका मूर्ति लगता है, तो खासकर राजद परिवार ऐसा है कि विरोध करना नहीं चाहता है। चलो भाई, अच्छी बात है, उन लोग कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसा काम करेंगे। लेकिन कुछ विपक्षी लोग और बहुत सारे असामाजिक तत्व के लोग ऐसा होते हैं जो उन्हीं लोग के द्वारा मूर्ति को उतरवा कर नगर थाना में रखा गया है। तो ये सारे मुद्दे को हम लोग अपने नेता के पास रखेंगे और आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता इस विषय पर गंभीरता से सुनेंगे और माननीय पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव जी का मूर्ति दानी बिघा बस स्टैंड में लगेगा भी। हम लोग अपना पूरा युवा राजद, पूरा राजद परिवार गंभीरता से इस बात को अपने नेता के पास रखेंगे। मूर्ति थाने से आज़ाद हो जाएगी? लगेगा, ज़्यादा नहीं होगा, पुनः यहाँ बस स्टैंड में लगेगा। पूरा बस स्टैंड का नाम रामविलास सिंह यादव के नाम से जो था पहले, वो अभी पुनः लागू भी होगा। हम लोग के नेता पर इतना विश्वास है कि ऐसा करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये तमाम मांग है जो आने के बाद करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नीतीश कुमार यादव नाम हुआ, प्रखंड अध्यक्ष कुटुंबा युवा राजद। क्या कहना चाहिए? कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 तारीख को हमारे नेता गरीब गुरबा, वंचितों, शोषित का भविष्य, आवाज़, गुदड़ी का लाल का आगमन होने जा रहा है। हमारे भावी मुख्यमंत्री का आगमन होने जा रहा है। युवा राजद पूरा जोर शोर से सफल करने के प्रयास कर रहा है। हम लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे नेता नहीं है, भगवान है। हम लोग भगवान का नाम सुने हैं, महसूस किए हैं, लेकिन असली में भगवान वही होता है कि जो वर्तमान में संकट हो, दुख हो, उसको दूर करे। तो तेजस्वी यादव सच में भगवान है। वो कैसे हैं मैं बताता हूँ। क्योंकि जब संकट होता है तो लोग भगवान को याद करते हैं, और गरीब गुरबा के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सबसे बड़ी मुद्दा है, सबसे बड़ी दुश्मन है। और उस शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बिहार में पूरा एक तरह से जोर शोर से पूरा कैबिनेट को हिला रखे हैं, चाहे सेंट्रल के हो या बिहार सरकार हो।
हमारे नेता देश के ऐसे नेता हैं कि उनको इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए हैं। 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरियां पूर्ण किए हैं। जो कहते हैं वो करते हैं हमारे नेता, इसीलिए हमारे नेता नहीं है, भगवान हैं। और लोग बाद में उनको बोलेंगे मुख्यमंत्री। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि आगामी 2025 का जो चुनाव विधानसभा को होने जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री हैं। सबके लिए भावी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वर्तमान का मुख्यमंत्री हैं। हम लोग उनको हृदय से मुख्यमंत्री मानता हूं। और आने वाला युवा क्रांति साथियों को देख लीजिए, ये आगाज नहीं है, ये क्रांति है। एक एक युवा जो है 100 प्रभारी है। और हम लोग हर एक बूथ स्तर पर मजबूती करने के प्रयास कर रहे हैं। लोग जितना भी शोषित वंचित लोग हैं उन लोग को मान सम्मान दे रहे हैं। जिनकी जहाँ से काम हो करवा रहे हैं, ब्लॉक स्तर हो, पंचायत स्तर हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, आदि जो समस्या है जातीय आवासीय को लेकर, जमीन को लेकर, सारी चीज़ें से युवा साथी उन लोग जो गरीब गुरबा है, वंचित लोग हैं, जिनका रास्ता भी नहीं। अभी तक बताता हूँ कि मेरा क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है, जो अभी भी कुछ लोग जो हैं वो अपनी सिस्टम में रखे हैं। लेकिन हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, संविधान को पढ़े लिखे हैं, संविधान को समझने वाले लोग हैं, संविधान को चटनी चटनी की तरह पढ़ने वाले लोग हैं। और संविधान की ताकत है जो हमारे नेता संविधान की बात करते हैं। और इस धरती पर जो भी है संविधान का मानना होगा। संविधान हमको मौल अधिकारी दिया है कि हमने अपनी बातों का बुलंदी की तरह रख सकते हैं, गरीब गरीबा का सेवा कर सकते हैं। चाहे वंचित लोग जो भी हों, उसमें स्वर्ण भी आते हैं, दलित भी आते हैं, पिछड़ा भी आते हैं, आदिवासी भी आते हैं। तो हम लोग जो अंतिम पैदान पर लोग हैं उनके काम के लिए, उनकी मान्य सम्मान के लिए खड़े हैं। और राजद हमेशा से, जब 90 के दशक में लालू जी कहे थे कि आपकी कुर्सी दूसरा कोई कैसे बैठ जाएगा, आज नीतीश कुमार के राज्य में फिर वही चीज़ दोहराने को मिल रहा है। विगत लगभग 20 वर्ष से मुख्यमंत्री एक ही सीट पर चुत्तर दबा बैठे हैं। उनकी विकास से कोई मतलब नहीं है, उनकी मान सम्मान से कोई नहीं मतलब है। देखिए बिहार में जो है अपराध की चरम सीमा पर है। माँ बहन का आबरू सरेआम रोड पर लूटा जा रहा है। अपराधी मनचहले एकदम रोड पर खुलेआम घूम रहे हैं। क्या सुशासन की बात क्या करते हैं? आती है तो जंगल राज हो जाता है। देखिए कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। अगर गरीबों को न्याय दिलाना जंगल राज है तो हाँ, हमारा ये जंगल राज मंजूर है। अगर गरीबों का आवाज़ के लिए बोलना जंगल राज है तो जंगल राज मंजूर है। हमारा वही जंगल राज वापस कर दीजिए मुख्यमंत्री जी, जो 90 के दशक में आपका जो बड़े बड़े लोग थे, जो पूंजीपतियों थे, जो समांतवादियों थे, जो दलित के छाती पर अपना पैर रख देते थे, अगर उससे आज़ाद दिलाना जंगल राज बोलते हैं तो जंगल राज हमको वापस करवा दीजिए। और युवा उसी राज को मांग कर रहा है, हम लोग उसी के लिए हैं। और विशेष में हम अपने नेता को जो आ रहे हैं उनको हृदय से स्वागत करते हैं। सब युवा साथी मजबूती के साथ हैं। हम लोग दिन रात सिस्टम को देख रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। हम लोग भव्य तरीक़ा से कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐतिहासिक स्वागत करें। जो बिहार में पूरा बिहार में दौरे उनको चल रहा है, नहीं हुआ है, उनसे कोशिश करेंगे कि बढ़ चढ़ के यहाँ पर हिस्सा हो। और तेजस्वी जी हमारे नेता, जो भावी मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, कि यहाँ से गदगद हो। और हम लोग 100 का स्कोर देते हैं। औरंगाबाद उनको जो स्कोर है वो 100 में है, या लोकसभा हो या विधानसभा हो। 6 विधानसभा हमारे औरंगाबाद में आते हैं। 6 के 6 MLA जो हैं राजद कोटे से हैं, महागठबंधन कोटे से हैं। और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में 2 MP कोटे से आते हैं। कारा काटा उम्मीद है तेजस्वी यादव युवाओं का, जो कि बहुत बड़ी उम्मीद है। आइकॉन है। हाँ, तो जिस तरह से बेरोजगारी जो बिहार में चरम सीमा पर है, उसको लेकर के खास करके युवाओं में ज़्यादा गुस्सा है सरकार के प्रति। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ तारिक इमाम, युवा राजद का जिला प्रधान महासचिव हूँ मैं। आप अभी बोल रहे थे रोजगार के बारे में। आप देख लीजिए कि बिहार में या कहीं भी देश में या पूरा दुनिया में देखिए कि एक दिन में 1,20,000 नियुक्ति पत्र किसी ने अगर देने का जज्बा दिखाया तो वो तेजस्वी यादव। वो भले ही बोले नीतीश कुमार की हमने दिया, दिलवाया किसने? हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने। और रहा 20 तारीख को वो हमारे औरंगाबाद के धरती पे पधार रहे हैं, तो युवा राजद के सभी साथी उनको भव्य स्वागत के लिए तैयार है। सभी कार्यकर्ता उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, सभी कार्य को देख रहे हैं कि कैसे क्या क्या करना है। और उसी को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग युवा राजद सफल बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो युवा तैयार हैं तेजस्वी यादव के
स्वागत के लिए। और हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास राय यादव हुआ, हाँ, युवा राजद जिला उपाध्यक्ष। क्या कहना चाहेंगे? मेरा नेता श्री तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं 20 तारीख को, कचकर्ता संवाद है। तो मेरा नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। आप देख लीजिए, जब मेरा नेता श्री तेजस्वी यादव जी जब वादा किए थे, तो जब उप मुख्यमंत्री बने, जब उनकी सरकार बनी, तो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए। और फिर मेरे नेता श्री तेजस्वी यादव जी 2025 में मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हम वादा के साथ कहते हैं कि जो कहे हैं वो ज़रूर करेंगे। देख लीजिए, जैसे में मानसिक महिलाओं को माई बहन योजना, जो योजना लागू किए हैं और वादे किए हैं, वो देने के काम करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और वही नहीं, जो वृद्धा पेंशन है, जो 400 था उसे 1500 करने का काम करेंगे, ये भी उनसे उम्मीद है। और यहाँ पे एक मेरे मित्र, मेरे भाई जो रामविलास पासवान जी की प्रतिमा, हाँ वही सिंह यादव जी, जो हाँ पूर्व मंत्री, उनकी जो प्रतिमा यहाँ से उठकर थाना में चला गया है, यह अहम मुद्दा है। इस पर हम माननीय श्री तेजस्वी यादव जी से मिलकर उनकी समस्याओं को निवारण करने का काम करेंगे। उनसे उम्मीद होगा कि समस्या को सुलझाएं।